एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे। क्या पुतिन ने वर्ल्ड वॉर का बटन ऑन कर दिया है? क्या ट्रंप अब नहीं रुकवा पाएंगे यूक्रेन और रूस की वॉर? क्या मोदी पर टिका युद्ध रुकवाने का सारा दारोमदार? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और भीषण हो गया है। पुतिन ने अचानक से यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। इस बार रूसी मिसाइल और ड्रोन सीधे कीव को टारगेट कर रही हैं। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। सामने जिस बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है वो कीव का कैबिनेट भवन है। इसी बिल्डिंग में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दफ्तर भी है। रूस ने 6-7 सितंबर की रात यूक्रेन के कई शहरों पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे। इस हमले में ड्रोन की अलग अलग कई खेप करीब पूरे यूक्रेन को निशाना बनाती रही। रूसी ड्रोन से राजधानी कीव, खार्किव, डिनीप्रो और ज़ेपोरिज़िया में जबरदस्त नुकसान हुआ। यूक्रेन पर ये रूसी हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि गगनचुंबी इमारतें भी ढह गईं। कई इमारतों में आग की ऊंची लपटें और काला धुआं उठता दिखा। इससे पहले 30 अगस्त को भी रूस ने यूक्रेन पर 537 शाहेद ड्रोन और 37 मिसाइलों से हमला किया था। इस अटैक में ज़ेपोरिज़िया मेन टारगेट था। सितंबर शुरू होने के बाद से रूस यूक्रेन पर अब तक करीब 2500 ड्रोन अटैक कर चुका है। करीब 1000 गाइडेड एरियल बम और 50 से ज्यादा मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बना चुका है। लेकिन यूक्रेन पर पिछली रात का हमला अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला है। पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका समेत 26 यूरोपीय देश एकजुट हैं। यूक्रेन को बचाने के लिए वॉर जोन में सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 26 देशों की सेफ्टी की गारंटी देने का ऐलान किया। कल पेरिस में 26 देशों और यूरोपियन संघ ने यूक्रेन को वायु, थल, जल और यूक्रेन की सेनाओं के सुधार के माध्यम से मजबूत सुरक्षा गारंटी देने के लिए संयुक्त सेना बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कल हमने देखा कि गठबंधन न केवल इच्छुक है बल्कि उसे पूरा करने में सक्षम भी है। हम अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन के लिए हमें पुतिन को बातचीत की मेज पर लाना होगा। लेकिन पुतिन पर किसी भी तरह के दबाव का असर नहीं हो रहा है। उल्टा रूसी राष्ट्रपति ने क्लियर कट कह दिया है, यूक्रेन में 26 देशों को तगड़ा जवाब मिलेगा। यूक्रेन में एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। सवाल यह है, यूक्रेन और रूस का युद्ध कैसे रुकेगा? क्या जिस काम को ट्रंप पूरा नहीं कर पाए अब उसे नरेंद्र मोदी अंजाम देंगे? क्या नरेंद्र मोदी ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम करवाएंगे? फ्रांस से लेकर जर्मनी और यूरोपीय संघ तक सबकी नजरें अब नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं। यूरोप को अब सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने सीधे मोदी को फोन मिलाया। दोनों के बीच काफी देर तक रूस और यूक्रेन युद्ध पर बात हुई। नरेंद्र मोदी ने भी मैक्रो के साथ बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द युद्ध खत्म कराने पर जोर दिया। मैक्रो जानते हैं कि पुतिन इस समय ट्रंप से ज्यादा मोदी की सुनते हैं। पुतिन अमेरिका गए तो उससे पहले फोन पर मोदी से राय मशविरा किया। चीन गए तो मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग दुनिया ने देखी और अब दिसंबर में पुतिन मोदी से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में मोदी ही वो शख्स हैं जो पुतिन को राजी कर सकते हैं। पिछले 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो नोबेल पुरस्कार की रेस में मोदी ट्रंप से आगे होंगे।